अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अब्दुल मजीद। आज नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसमें मैं आपको समझाने वाला हूं कि लिखने के लिए लिखना राइट, इसके लिए अंग्रेज़ी में हम बहुत सारे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो उनके अंदर फ़र्क क्या है? जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, कोई चीज़ लिखना, तो कुछ अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनमें फ़र्क है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इस्तेमाल करते हैं राइट। याद रखें कि इसमें मैं 4 वर्ड्स आपको बताने वाला हूँ। हर एक के अलग अलग मतलब समझाऊंगा कि ये वर्ड लफ्ज़ कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है राइट है, अंग्रेज़ी में राइट इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी लैंग्वेज, ज़बान, बोली के अल्फ़ाबेटिकल जो लेटर्स हैं, जो उसके अल्फ़ाबेट है, उनको इस्तेमाल करते हुए कोई चीज़ किसी पेपर पे, कागज़ पे पेन डाउन करना यानी लिखना, कोई भी चीज़ लिखना। जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं मार्कर से, ये भी लिखना है। बच्चे होमवर्क करते हैं पेन से, ये भी लिखना है। पेंसिल से लिखते हैं। कोई भी चीज़, कहीं भी कुछ भी लिखना। नाम लिखते हैं, मैं लिखता हूँ असलम, अख्तर, इमरान, फरजाना, ये नाम मैं कागज़ पे लिख रहा हूँ। ये सारा कुछ राइट में आ रहा है। राइट एक जनरल वर्ड है जो लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे एक लफ्ज़ है हमारे पास कंपोज, COMPOSE, कंपोज। कंपोज भी ये एक राइटिंग का, लिखने के लिए इस्तेमाल होता है, कंपोज। तो ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये लैटिन लैंग्वेज से जो है ये लफ्ज़ है, कंपोनियर से। इसका मतलब है टू पुट टुगेदर, मतलब चीज़ें मिलाकर एक चीज़ को वजूद देना। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि कंपोज करना, यानी आई कंपोज समथिंग, इसका मतलब ये है कि मैं कोई ऐसी नई चीज़ लिख रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, जो आज से पहले वो किसी की नहीं है, किसी ने वो नहीं लिखी। यानी कोई चीज़ क्रिएट करना, कोई नई चीज़ प्रोड्यूस करना, इसके लिए कंपोज का इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए। मिसाल के तौर पे आई कंपोज अ सॉन्ग, मैं एक गीत लिख रहा हूँ, गाना लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं अपने जहन से एक नई चीज़ तैयार कर रहा हूँ, जो ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, मेरी मिल्कियत है, किसी ने ये पहले नहीं लिखी। तो इसको कंपोज कहते हैं, टू क्रिएट समथिंग न्यू, ठीक है। वो पोइट्री हो, वो नावल हो, वो ऐसे हो, वो स्टोरी हो, इसी चीज़ के लिखने के लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कंपोज करते हैं। आई हैव कंपोज्ड पोइट्री, मैंने ये मिसाल पहले दिया। आई हैव कंपोज्ड नावल, हाँ, ये मेरा ही नावल लिखा हुआ है, किसी और का कॉपी किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे हम आते हैं, हमारे पास एक वर्ड है कंपाइल। कंपाइल ये भी एक लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ लिखी तो मैंने है, करने के लिए, लिखने के लिए मैंने मुख्तलफ़ ज़राए इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आई हैव कंपाइल्ड अ ग्रामर बुक, मैंने एक ग्रामर का किताब लिखा है। अब कंपाइल का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसका मतलब ये है कि वो मैंने मुख्तलफ़ ज़राए इस्तेमाल किए हैं, वेरियस सोर्सेज जो हैं मैंने वो इस्तेमाल किए हैं। मैं उसमें इंडिविजुअल्स आ जाते हैं, लोगों से मैंने कुछ ख़यालात जमा किए हैं, कुछ बुक्स की स्टडी की है, कुछ ख़यालात मैंने वहाँ से लिए हैं, न्यूज़पेपर को मैंने इस्तेमाल किया है, मुख्तलिफ़ लेक्चर्स सुने हैं, वर्ड ऑफ माउथ, कुछ लोगों की ज़बानी कुछ ख़यालात मैंने जमा किए हैं। मुख्तलिफ़ ख़यालात को, मुख्तलिफ़ ज़राए को इस्तेमाल करते हुए उनसे थोड़े थोड़े ख़यालात जमा
کر کے میں نے ان کو ایک ترتیب دی ہے، وہ ایک میں نے گرامر کا کتاب بنایا ہے۔ تو کمپائل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے خیالات کو جمع کر کے ان کو میں نے ایک ارینج کیا ہے، ایک ترتیب دی ہے۔ تو اس میں مختلف سورسز جو ہیں استعمال ہوتے ہیں، ریفرنسز حوالے جو ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں، تو یہ کمپائل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس یہ چوتھا ورڈ ہے، وہ ہے انسکرائب۔ اب انسکرائب بھی لکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے، انسکرائب کا مطلب یہ ہے کسی سرفیس پہ، کسی پتھر پہ، کسی لکڑی پہ، کسی دیوار پہ، کسی درخت پہ، کسی اینٹ پہ، برک پہ، کسی یعنی ہارڈ سرفیس پہ، کسی یعنی کیل کی مدد کے ساتھ، لوہے کی مدد کے ساتھ، کیل کی مدد کے ساتھ ایسی لکھائی کرنا کہ وہ نہ مٹنے والی ہو، پرماننٹلی ہو۔ جیسے قبروں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ پتھر کے اندر جو ہے ان کو نصب کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے کاٹ کاٹ کے ایک نام لکھا جاتا ہے۔ تو یہ تصویریں بھی ہیں، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ رائٹ، کمپوز، کمپائل، ٹھیک ہے، اور انسکرائب، یہ چاروں جو لفظ ہیں یہ رائٹنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر یہ جو ہے ڈفرنس ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو سمجھنا چاہیے اور ان سمجھ بوجھ کے ساتھ ان کو استعمال کرنا چاہیے۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک دیے مجھے اجازت، اپنا خیال ضرور رکھیے۔ اللہ حافظ۔